तो आ गए थे ना सारे। रियल नेटवर्क क्या होता है, पढ़ाया था मैंने? क्या पढ़ाया क्या था मुझे याद नहीं है। लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था? और कोई चीज जो इसमें नहीं बताई हुई? आप लोग, आपको नजर आए सेट से? ये दो चेयर्स खाली पड़ी हुई, आगे आ जाए। बेसिकली पिछली जो वर्कशॉप या सेमिनार हुआ था, इट वाज एन इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जनरल में था फोकस ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, उसमें हम जनरल टर्मिनोलॉजी डिस्कस करें कि क्रॉस कोरिलेशंस क्या होते हैं और अवर फिटिंग क्या होती है। एक जनरल हमने देख लिया था कि ट्रेनिंग किस तरह करते हैं, टेस्टिंग किस तरह करते हैं, तो वहाँ से कोडिंग भी दिखा दी थी कि आपने ट्रेन किया, फिर टेस्ट किया, वेट्स को, और ये भी डिस्कस कर दिया था हमने कि वेट्स आर बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं या बाइसेस वो होती हैं जो अपडेट होती है, जिसे हमने सेव कर लेना चाहिए ताकि अगर हमने उसको फर्दर ट्रेन करना है तो वहीं से स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ जीरो। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क हमने कहा था कि यही सारे जो नेटवर्क होते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क, डीएनएल या एएनएन या डीएल, जो एब्रिविएशन चल रहा है आजकल ये। आज हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स डीप डाइव करते हैं, देखते हैं कि लर्निंग रूल्स क्या होते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं जो है ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कैसे होती है? आप उस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना रीइंफोर्समेंट के बगैर लर्निंग नहीं करेंगे। जब तक पनिशमेंट नहीं होगी तब तक लर्निंग नहीं आती है। तो सिर्फ ये बता देना कि सही है गलत है, तो न्यूरल नेटवर्क तो लर्न कर जाता है, ह्यूमन की नेचर नहीं है। जब तक उसे सज़ा नहीं मिले तो उसे याद नहीं रहता। फिर बहरहाल हम आगे चलते हैं। लर्निंग रूल इज बेसिकली क्या है? इट्स अ प्रोसीजर फॉर मॉडिफाइंग द वेट एंड बाइस। हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो यही कहता है कि ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, बस एक वेट और बाइस का सेट आ जाएगा जिसको हम यूज करेंगे रियल टाइम डाटा को एनालाइज करने के लिए, और हम देखेंगे कि वो प्रेडिक्ट कर रहा है सही वैल्यू कि नहीं कर रहा। तो लर्निंग रूल क्या है? अगर कोई पूछे व्हाट इज लर्निंग रूल, इसका मतलब ये कि एक ऐसा प्रोसीजर होगा, अगर मैं बोलूं परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल, परसेप्ट्रॉन की लर्निंग रूल है जो क्या करेगा कि आपको एक तरीका बताएगा कि इससे आपने वेट और बाइसेस को अपडेट करना है। मेन तो काम यही था ना, आपने मॉडल बनाया, मॉडल में आप क्या बनाते हैं? आपने लेट्स से हम एक न्यूरॉन का मॉडल ले लेते हैं। अगर एक सिंपल न्यूरॉन है, उसमें एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो उसमें आपने डिजाइन क्या किया? आपने उस मॉडल में क्या किया? वेट और बाइस आपने सेट करी ना। तो इनपुट तो इन्वायरमेंट से आ रहा है या यूजर दे रहा है, आउटपुट आप यूजर को बता रहे हैं। आपकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज योर वैल्यू? आपकी वैल्यू है जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं, वो क्या चीज है? वेट और बाइस है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैं अपने मॉडल को अपडेट कर रहा हूं या ट्रेन कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? वेट और बाइस को चेंज कर दूंगा या मॉडिफाई कर दूंगा या अपडेट कर दूंगा या रिप्लेस कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। कहाँ पे करूंगा? वेट एंड बाइस पे करूंगा। तो यहाँ पे ये क्या है? लर्निंग रूल का मतलब क्या है? इट्स अ प्रोसीजर टू अपडेट वेट एंड बाइस। ठीक है, दिस प्रोसीजर में आल्सो बी रेफर्ड टू एज ए ट्रेनिंग एल्गोरिथम।
कहीं पे ट्रेनिंग एल्गोरिथम कहेंगे, कहीं पे लर्निंग टूल कहेंगे, ये भी चेंज होती है। द पर्पस ऑफ द लर्निंग टूल इज टू ट्रेन द नेटवर्क टू परफॉर्म सम टास्क। सम टास्क क्या हो सकते हैं? नेटवर्क क्या करता है? मेनली आप आर्टिफिशियल नेटवर्क से क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, यस नो प्रिडिक्ट करा रहे हैं, कुछ क्लासिफाई करा रहे हैं। ज्यादा भारी हो गया जुमला? दिस इज अ टिपिकल सिंगल न्यूरॉन मॉडल। ठीक है, ये हम टर्मिनोलॉजीज पे मैंने कल भी कहा था, दीज आर ऑल वेरिएबल्स। कहीं पे इनपुट एक्स से रिप्रेजेंट होगा, आउटपुट वाई से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो जिस बुक की पिक्चर है वहाँ पे इनपुट बी से रिप्रेजेंट किया गया, आउटपुट ए से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इन बिटवीन देयर इज एन एन, एन इज नेट आउटपुट। नेट आउटपुट जो है आपका बेसिकली न्यूरॉन का आउटपुट होता है। एन को आप एक्टिवेशन फंक्शन से जब गुजारेंगे तो आपका एक्टिवेशन आउटपुट आ जाएगा, तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दीज ऑल आर वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल से घबराने नहीं, वेरिएबल्स तो पहले सेमेस्टर में पढ़ लिए होंगे ना, 8वें सेमेस्टर तक 7वें सेमेस्टर तक याद होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? Basically, variables are empty box where you can put anything. ठीक है, it can be changeable, replaceable, upgradable and so on. अच्छा, यहाँ पे अब देखिए इक्वेशंस को, ये W P, P is input, P से W क्या होगा? क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? 22 को तो W P प्लस D, इसको आपने एक्टिवेशन फंक्शन हार्डलिंग से पास किया, आउटपुट आ गया ये। हार्डलिंग पता है क्या होता है? ये हार्डलिंग एक्टिवेशन फंक्शन तो है, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं। तो ये कौन सी टाइप का है, ये क्या करेगा? लास्ट टाइम जो मैं कहा था ना, आप लोग जिसे बाइनरी कह रहे हैं, बेसिकली बाइनरी इज नॉट द ट्रू वर्ड, हार्ड लिंक इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, हार्ड लिंक आप बुक पे भी देखेंगे। हार्ड लिंक का मतलब है कि व्हेन एवर एल इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आउटपुट विल, सॉरी, ग्रेटर देन 0 आउटपुट विल बी 1 और लेस देन इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0। ठीक है, ठीक है, स्टेप्स कह रहे हैं, लेकिन जो रियल नेटवर्क में जो इसकी सही टर्मिनोलॉजी वो हार्ड लिंक। अच्छा, इसका एक और ट्रांसफर फंक्शन भी आता है, उसे कहते हैं हार्ड लिंक एस। तो हार्ड लिंक इज बेसिकली एब्रिविएशन फॉर हार्ड लिमिट। आपने हार्ड लिमिट लगा दी, व्हाटएवर बी द वैल्यू, अब 1 से ऊपर होगी तो हमने 1 ही कर दिया। हार्ड लिमिट एस होता है, वो कहलाता है हार्ड लिमिट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब ये है कि लेस देन 0 पे वो 0 नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, सिमेट्री बन जाएगी, -1 1। ठीक है, हार्डनेस एस। जहां पे भी आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी, बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है? यस या नो, 0 1। ठीक है, या तो ये व्हाइट बोर्ड है या नहीं है, ठीक है, क्लासरूम है या नहीं है। ठीक है, यस नो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आप कौन से फंक्शन यूज करेंगे? हार्डनेस का। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इस इक्वेशन को लाइन गौर से देखें, डब्ल्यू पी प्लस बी, ये कोई कैसी इक्वेशन है? कोई इस इक्वेशन को देख के कोई इक्वेशन याद आ रही है? स्लोप लाइन इक्वेशन। पूरा न्यूरल नेटवर्क स्लोप लाइन इक्वेशन में बेस करता है। ठीक है, और हमने इसको डिस्कस भी किया था कि दो क्लासेस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम बीच में क्या करना है? बाउंड्री बनाना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझने के लिए लेते हैं डब्ल्यू पी प्लस बी। डब्ल्यू पी प्लस बी इज ए लाइन इक्वेशन, ठीक है, जिसे स्लोप पॉइंट इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें स्लोप का किससे डिटरमाइन हो रहा है? स्लोप किससे डिटरमाइन, स्लोप कैसे पता चलेगा इक्वेशन में? वेट से, वेट से पता चलेगा। और 22 क्या एक्शन परफॉर्म करेगी? 22 क्या बताएगी? पोजीशन किस चीज की बताएगी?
ओरिजिन अपनी जगह से मिलेगा तो ओरिजिन कैसे कहलाएगा? बी क्या होता है लाइन इक्वेशन में? लाइन याद इक्वेशन याद करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम आपने कह दिया, आपने w को कह दिया एम ए स्लोप है, b क्या है? c है कांस्टेंट। तो क्या होता है कांस्टेंट को क्या कहते हैं? क्या आप मैट्रिक के बच्चों के लिए वो कांस्टेंट होता है, इंटर के लिए भी कांस्टेंट होता है, इंजीनियरिंग पे जब आते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो कांस्टेंट नहीं था, ये क्या था? सी क्या था? क्या था बताएं? सी बेसिकली इट्स इंटरसेप्ट पॉइंट। एक्सिस इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा आपको ये बताता है, या इन अदर वर्ड्स इट्स एन ऑफसेट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये बताता है ऑफसेट से मैं कितना दूर हूँ। मैं मेरे मेरे मैं जो लाइन हूँ, मैं जब इंटरसेप्ट करूंगा एक्सिस से तो मैं ओरिजिन से कितना दूर होगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय सी। अगर आप स्लोप जीरो कर दें, ठीक है, तो b बताएगा b इज इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। तो आपने स्लोप अगर जीरो कर दिया, x की वैल्यू जीरो कर दी, यानी x जीरो है, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इज इक्वल टू c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो c डिटरमाइन करेगा कि y पे कहाँ पे मुझे इंटरसेप्ट करना है व्हेन x इज जीरो, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि आप y में कितना ऑफसेट आ रहा है, कि जब आप x को इनपुट जीरो कर देते हैं तो आउटपुट आपका कितना ऑफसेट हो जाएगा। ओपैम्प से पढ़ा होगा ऑफसेट, नहीं पढ़ा था? कि जब आप इनपुट जीरो कर देते हैं तो आउटपुट जीरो आता है, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, उसी को सोचे कि जब मैंने x यानी इनपुट जीरो कर दिया तो आउटपुट भी जीरो होना चाहिए, जो कि जीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? देयर इज एन ऑफसेट। तो वो जीरो से आपका जो एक्सेस है वो हिला हुआ है, वो कहीं y की किसी वैल्यू पे, तो उसको हम जीरो करते हैं, वोल्टेज में सेट करते हैं, उसमें एनसी पिन्स होती हैं, ऑफसेट पिन्स होती हैं, उसको आप यूज करते हैं। यहाँ पे ऑफसेट का आगे हम डिस्कस करते हैं क्या होगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, वेट जो मैट्रिक्स है, वेट मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर विद दिस बाउंड्री लाइन। डिसीजन लाइन से जो है क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? कि ये वेट मैट्रिक्स है, वेट जो मैट्रिक्स की एरो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और किसी भी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे वेट की वैल्यू होगी। अगर 1,1 है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये 1,1 हो गया, ठीक है। और जो आपका ये एक्सिस होगा, सॉरी ये जो बाउंड्री लाइन होगी, ये यहाँ से क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये थोड़ा गलत ड्रा हो गया। इसको यहाँ पे बना लीजिए वे परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया बाउंड्री कैसे बनेगी, वेट क्या होगा। एक न्यूरॉन के मॉडल में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मल्टीपल न्यूरॉन को ये बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसकी इक्वेशंस निकालना। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यू शुड नो कि हाउ न्यूरॉन वर्क्स, ठीक है। न्यूरॉन डू नथिंग, इट इज सिंपल अ लाइन इक्वेशन। ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है। अब ये इसने लाइन बना दी कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब ये कहता है लाइन से जो भी अपवर्ड होगा, लाइन से जो भी अप लाई करेगा वो 1 है, और जो लाइन से नीचे लाई करेगा वो क्या होगा? 0। लिखा है A0 A1, ठीक है। जो भी चीज, जो भी पॉइंट लाइन से ऊपर आएगा उसे मैं क्या क्लासिफाई करूंगा? 1। और जो भी पॉइंट लाइन से नीचे आएगा 0 क्लासिफाई। अब इस एल्गोरिथम को आप कोई भी इनपुट दे, कोई भी इनपुट देते रहे, जो इन इस रीजन में लाई करता रहेगा, बिलो द लाइन जो व्हाइट एरिया इधर लाई करता रहेगा, वो क्या हो जाएगा? 0 क्लासिफाई करेगा। आप कुछ भी कर ले उसे 1 नहीं कहेगा, आउटपुट में 0 आएगा। और जो भी चीज लाइन से ऊपर आ रही होगी इस ग्रे शेडेड एरिया में,
कितने भी पॉइंट दे दिए 1000 2000 1 मिलियन 2 मिलियन इट विल क्लासिफाई इट एज ए 1। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल न्यूरॉन को ट्रेन करने से। लेट्स से हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, थोड़ा सा नीचे हो गया इक्वेशन। हमने अच्छा ये रैंडमली हमने इनिशियलाइज कर लिया। ये आपको पता है कि ये एंड इक्वेशन भी मैंने एंड में आपको पता है कि 3 इनपुट पे आउटपुट 0 होता है और एक इनपुट पे आउटपुट 1 होता है। तो जब आपने इसे प्लॉट किया 0 0 पे आउटपुट आपने व्हाइट सर्कल से प्लॉट कर दिया कि दैट्स मीन व्हाइट सर्कल मींस कि आउटपुट 0 रिक्वायर्ड है। 1 0 पे आपने व्हाइट से प्लॉट कर दिया, 0 1 पे भी आपने व्हाइट से प्लॉट कर दिया। ठीक है, फिर आपने जब 1 बनाया उसे ब्लैक सर्कल से प्लॉट किया ग्राफ पे, तो आपको क्लियर नजर आ गया कि 3 जो मेरे पॉइंट्स है वो 0 के और एक पॉइंट जो है वो 1 का है। मेरे पास डाटा आ गया पूरा। अब मैंने कहा मैं इसकी बाउंड्री बनाऊंगा, तो मैं इन दोनों के बीच में कोई सी भी बाउंड्री बनाऊं, किसी भी तरह की बाउंड्री बनाऊं। कहाँ गया माउस? अगर मैं एक बाउंड्री इस तरह बना दूं, यहाँ से स्टार्ट करूं और ये सीधी ले जाऊं बाउंड्री, यानी कि थोड़ी सी इस तरह की करके बाउंड्री बना दूं। ये वाली ब्लू लाइन नहीं बनाऊं, कोई इस तरह बना दूं कि वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट डॉट को अलग करे। तब भी क्या होगा, ये क्लासीफाई सही कर लेगा। लेट से एक ये वाली बाउंड्री बना दी, तब भी क्लासीफाई सही कर लेगा, कर लेगा। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाउंड्रीज जो आप यहाँ पे बना सकते हैं इन बिटवीन दीज। ठीक है, कोई भी बाउंड्री बना सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया रैंडम वेट मैट्रिक्स लेके, तो इनका आउटपुट वेट का डिफरेंट आ रहा है, आपका डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, आ सकता है इनकी बाउंड्री भी सही होगी, इनकी बाउंड्री भी सही होगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लियर हमें विजुलाइज हो रहा है कि अनलिमिटेड ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास जो यहाँ पे क्लासिफाई हो सकते हैं। लेट्स से हम लोग ले लेते हैं इनिशियलाइज करके वेट मैट्रिक्स हमने लिया 2, 2। ठीक है, और 22 हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, इन्होंने 22 निकाली है। डब्ल्यू पी प्लस बी से इन्होंने जो है 22 निकाली है। इन्होंने कहा है कि कोई भी वैल्यू जो है ना 1.5 इनपुट दिया हुआ है। सर जब t 1 होता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट t प्लस b लगाते हैं, जब t जो है वो 0 होता है इनिशियल कंडीशन तब माइनस b लगाते हैं। ये हमने वापस सर ये क्लास लेक्चर में करना है। हम टी की अभी बात नहीं करें। 22 निकालना आता है आपको? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट 22? निकालें, निकाल के दिखाएं। वेट गिवन है 2,2। पी की वैल्यू क्या रखी? पी देखें, ये मैं सेट करता हूँ। आप वेट की वैल्यू लिखें 2,2, पी की वैल्यू लिखें 1.5, 0 और मुझे बी निकाल के दिखाएं। अच्छा, माय क्वेश्चन इज, आप सबने कैलकुलेट कर लिया वेट, हमने कैलकुलेट वेट फ्रॉम रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं।
हमने ये देखा कि हमें ये बाउंड्री बनानी है, ठीक है। हमने कहा कि वेट जो है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमने कहा कि अगर ऐसा वेट बनाऊं मैं जो कि इस डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब ये है कि ये वेट से क्लासिफाई करेगा। तो मैंने वेट की वैल्यू ली 2,2, why we could be 1.5 or 0. I am not asking about the formula के ट्रांसपोज क्यों कर रहे या नहीं कर रहे. The question is why 1.50, why not 2,0 or 2,3 or 3.5, 7.8. रखिए, कोई भी वैल्यू रख के निकालें, 3 क्यों नहीं आ रहा? बताएं, सवाल ही है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है. वाई 1.5, 0. हाँ भाई अली, क्यों? आपको पता है ग्राफ से नजर आ रहा है ये 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें एक तरफ रखना है, ये दूसरा पॉइंट है जिसे दूसरी तरफ रखना है. तो आपने कहा कि ये लाइन मैं बना रहा हूँ, ये बना रही हूँ. तो आपने कहा ये जो लाइन है जब x 0 होगा तो y इंटरसेप्ट इसका 1 से ग्रेटर होना चाहिए. x 0 होगा तो y का इंटरसेप्ट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे इंटरसेप्ट मिलेगा जो कि ये बाउंड्री बनाएगा. अगर मैं 1 से नीचे ले लूँगा या ले लूँगी तो ये इंटरसेप्ट ये इस तरह की लाइन बनाएगा, इस तरह की लाइन बनाएगा जो कि सही क्लासिफाई नहीं करेगा. दैट्स व्हाई वी टुक 1.5. यू कैन टेक 1.25, 1.75, 0, लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपनी जाना की देते हो इसको आउट कर देंगे, ठीक है. तो सेफ बाउंड्री शुड बी 1.5 और समथिंग बिटवीन दिस. और जैसे हमने बताया कि बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, कि आपका इंटरसेप्ट निकला, आपने कहा कि ये जो लाइन है ये यू भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, डिफरेंट स्लोप्स भी हो सकते हैं, और इंटरसेप्ट अप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाउंड्रीज आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है. तो जरूरी नहीं है हर दफा 22 की वैल्यू 3 आए. इट माइट बी चेंज 3.5, 2.5, माइनस प्लस चीज़ें हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफसेट जो है वो आपका अब जा रहा है. तो माइनस में जा रहा है इसका मतलब है कि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, ठीक है. तो ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ किसी भी नेटवर्क. बहुत बेसिक नेटवर्क है जो आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बनाना है. इनपुट भी आपके पास कम है, आउटपुट भी कम है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता इस तरह, क्योंकि अब जो क्लासिफिकेशन हो रही है वो काफ़ी हाई लेवल की हो रही है, ठीक है. तो सिंगल बाइनरी क्लासिफिकेशन नॉर्मली यूज़ नहीं होता. अच्छा, अब आपके पास 22 की वैल्यू आ गई, आपके पास वेट वैल्यू आ गई. नाउ यू कैन डिटरमाइन कि आप कोई सा इनपुट दे, 0,1 दे, 1,0 दे, 1,1 दे या 0,0 दे, तो इट शुड बी क्लासिफाई करेक्टली. 1,1 दे, आउटपुट 1 आना चाहिए और बाकी सब पे 0 आना चाहिए. आप लोग 1,0 करें, आप 1,1 करें, आप 0,0 करें, आउटपुट बताएं 0, 0,0 इनपुट दें. 0,0 पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1,1 पे आउटपुट क्या आ रहा है. वन कॉमा वन पे क्या आ रहा है, 0 पे क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है. 1,0 पे क्या आ रहा है, कैसे 2 आ रहा है, हार्ड लेंथ 0 हो जाएगा ना. 1,1 पे क्या आ रहा है, कैसे बनाएगा, बाईस क्या निकाली आपने, 22 क्या निकाली आपने,
कैसे 0,1 है? आपका 1,1 है। हाँ तो अब अपनी बात करें ना, अपनी बात करें। 1, ठीक है, तो 1,1 पे सिर्फ 1 आ रहा है, बाकी सब पे क्या आउटपुट आ रहा है? 0 आ रहा है। एक्टिवेशन फंक्शन भी अप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरह आप न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। ये एक लर्निंग रूल था जो आप लोगों ने सीख लिया आज। अब हम लोग हो गया, सॉल्व हो गया, मतलब समझ में आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल मोबाइल चार्ज कर लगा हुआ तो मुश्किल होती थी। मोबाइल चार्ज हो गया तुम्हारा? मोबाइल चार्ज हो गया? तुम चार्ज कर ली थी ना पहले? अच्छा, निकाल लिया। आगे आ जाओ। हाँ, समझ में नहीं आ रहा ना, तुम भी आ जाओगे। तुम्हें यहाँ स्पेशल सीट पे बिठाएं, हॉट सीट। आ जाओ, आगे तुम भी आ जाओ। अच्छा, अब जो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं ना, ये अगर समझ में आ गई तो आपको न्यूरल नेटवर्क इंशाल्लाह सारी जिंदगी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये वाली प्रॉब्लम करीब है सॉल्व आप लोगों ने? पेज और पेन निकालो। अब आपके पास 3 इनपुट्स हैं और उनकी टारगेटेड वैल्यू गिवन है 1, 0 और तीसरे के भी 0 है। हम इसको ग्राफ पे भी देखते रहेंगे, साथ में हमने क्या करना है, कंप्यूटर विजुअल पे सॉल्व नहीं करता, और अगर मेरे पास 1 मिलियन पॉइंट हो तो उसको सेग्रीगेट करना मुश्किल होता है ग्राफ में। तो देयर शुड बी सम रूल जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके और मुझे कंप्यूट करके आंसर करे। तो मुझे आप ऐसे रूल्स बनाने, समझ में आ रही बात? ग्राफिकल तो मैंने देख लिया, बड़ा इजी था। मैंने 2 मिनट में जो है ना वेट डिटरमाइन करे, देख के भाई यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया, बाउंड्री खींची और 22 की वैल्यू निकाली। मैंने कहा नेटवर्क तैयार है, अब जो भी वैल्यू पुट करेंगे सही क्लासीफाई करेगा। लेकिन नाउ व्हाट हैपेंड इफ आई हैव 1 मिलियन पॉइंट्स और हर पॉइंट जो है वो 4 डायमेंशनल है। नाउ व्हाट विल यू डू? ग्राफ आप 2D प्लॉट कर सकते हैं, 3D प्लॉट करके दिखाएं मुझे। नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं कुछ जो दे कैन डू इट, बट फिर नेट से मैं कह रहा हूँ 4 इनपुट आ गए, 4 डायमेंशनल ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। मैथमेटिक्स तो कहती है वी हैव इनफाइनाइट डायमेंशंस, ठीक है, पढ़ा है ना लीनियर अलजेब्रा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा, मशीन लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बुक बताई थी न्यूरल नेटवर्क डिजाइन एनएनडी, उसके अंदर पूरे 1 या 2 चैप्टर हैं जिसमें ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फिर कन्वर्जेंस क्या होती है, रैंडम लेते तो किस तरह इनिशियलाइज करते, व्हाई वी शुड हैव एन अल्फा, लर्निंग रेट क्यों होना चाहिए, डायरेक्ट अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो रीजनिंग के लिए बहुत अच्छा आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी हैव 3 पॉइंट्स हैं, ईच पॉइंट इज हैज 2 वैल्यूज है जिसके वजह से हम इसको इजीली एक्स वाई एक्सिस से प्लॉट कर दें। हम एक पॉइंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, सेकंड पॉइंट ये आ गया, थर्ड पॉइंट ये आ गया, ठीक है। सबने प्लॉट कर लिया, करिए प्लॉट। हाँ भाई, तुम्हें हॉट सीट पे बिठाना पड़ेगा। एक वाक्य, एक साहब सीखने गए किसी से कि सर मैं आपसे ये चीज़ सीखने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा कॉपी कलम निकाल लो। मैंने कहा सर कॉपी कलम से नहीं जा रहा। उसने कहा कि अगर तुम कॉपी कलम लेके नहीं आए तो तुम स्टूडेंट नहीं हो, सीखने के लिए नहीं आए, तुम किसी और मकसद के लिए आए, ठीक है। तो वो सिपाही हो ही नहीं सकता है जो जंग में बगैर तलवार के। ऐसा ना हो सामने वाला फिर फायरिंग करके शील्ड नहीं हो पाता। अच्छा,
ये सबने प्लॉट कर लिया। इसके लिए हमने एक नेटवर्क चूज किया, हमने कहा कि हमने इसकी क्लासिफिकेशन बनानी है। वी नो दैट इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, एक आउटपुट के लिए हमें 1 चाहिए, दो आउटपुट के लिए 0 चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव ए न्यूरॉन, हमने न्यूरॉन सेलेक्ट किया और हमने कहा कि हम अपनी आसानी के लिए हम क्या करें, 22 को नहीं ले रहे। 22 क्या क्या काम करती है? बाईस का काम सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट करना होता है, इंटरसेप्ट निकालना होता है, ऑफसेट निकालना होता है। 22 का और कोई काम नहीं है। आप यहाँ पे विजुलाइज करें कि क्या ये तीनों ऐसी लाइन से क्लासिफाई हो सकते हैं या ऐसी बॉडी से क्लासिफाई हो सकते हैं जिससे मुझे ओरिजिन से शिफ्ट नहीं करना पड़े। अगर मैं एक लाइन यूं बनाऊं ओरिजिन से क्रॉस करें तो वही इसको क्लासिफाई कर देगी। मजा आ गया? इसे ड्रॉ करना मुश्किल है पेन से। लेट से ये ओरिजिन से मैं एक लाइन यू बनाऊं, ठीक है, इस तरह की। तो क्या ये लाइन इन तीनों पॉइंट को क्लासिफाई कर रही है करेक्टली? तो मुझे 22 की जरूरत है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, मुझे y इंटरसेप्ट शिफ्ट ही नहीं करना। तो y I increase my calculation by adding each and every time b, और फिर उसको अपडेट भी करूँ, फिर कैलकुलेट करूँ b से, फिर अपडेट करूँ, तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप लोगों के जो 70-90% FIP होते हैं उनका पहला फैक्टर होता है, जो उनका पहला कीवर्ड होता है लो कॉस्ट, ठीक है। तो लो कॉस्ट बनाने तो हम क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, तो हमने ड्रॉप कर दिया। और इसी वजह से 99% जो डीप न्यूरल नेटवर्क हैं या डीप लर्निंग के नेटवर्क हैं वो क्या करते हैं, 22 को कंसिडर नहीं करते। कोई करता नहीं होगा लेकिन 99% नहीं करता। तो ये न्यूरल नेटवर्क हो गया। हमने कहा दो इनपुट है तो वेट की भी दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, वेट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन फर्स्ट इनपुट, वेट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन सेकंड इनपुट, ठीक है। अगर सेकंड न्यूरॉन होगा तो W लेफ्ट साइड वाला जो है वो इंक्रीज होगा, राइट साइड वाला जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। आपने ये इक्वेशन निकाली, इक्वेशन आपकी सिंपल होगी, WP + B था, अब क्या हो गया, WP रह गया। आपको पता है ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो आपने कौन सी टाइप का यूज कर लिया, हार्डवेयर यूज कर लिया, ठीक है। डिवीजन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब तरीकेकार ये कि आपने इसको ट्रेन करना है। ट्रेन करने का तरीका क्या होता है कि आपने ये वाली वैल्यू पहले इसी इक्वेशन में पुट करनी है और चेक करना आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको वेट नहीं पता, कि आपको पता है कि कितनी वैल्यूज गिवन है, टारगेटेड आउटपुट गिवन है, आपको वेट नहीं पता। तो वेट को हमने क्या कहा था, वेट हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम रैंडमली इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी पसंद का वेट ले ले। सबने अपनी अपनी पसंद का वेट ले लिया, तो किस बात का इंतजार है, कैलकुलेट करें। P आपको पता है, W आपको पता है, तो इंतजार किस बात का है, A निकालेंगे। अच्छा, बुक में जो वेट्स दिए, बुक में जो वेट्स दिए हैं वो 1 और -0.8 है, ठीक है।
अच्छा, आप लोगों ने अपनी अपनी पसंद के वेट ले लिए? मुझे सब लोग अपने अपने वेट्स बताएं, आपने क्या वेट लिया? 2 लेने ना वैल्यू, बताओ। 2,1 आपने आप बताएं। 2,2 अलग अलग लो, वेट अलग अलग लो। सब 1,2 पे जा रही। तुमने क्या लिया? 1.2 और चीटिंग अलाउ नहीं है। तुमने क्या लिया है? इसका नाम क्या है? तुमने क्या लिया? सबके मैंने याद कर लिए। अब ये सब लोग ये वाली एग्जाम्पल इसी से सॉल्व करके लाइएगा घर से। अभी यहाँ पे देखिए बुक में क्या लिया हुआ है, बातें नहीं हो। बुक में क्या किया? बुक में रैंडमली इनिशियलाइज कराया वेट 1, -0.8। हमने अभी स्टडी किया था, वी नो दैट कि वेट फैक्टर 0 से स्टार्ट होता है और वो डायरेक्शन कहाँ जाती है? जहाँ पे ये पॉइंट हो, -0.8 और 1। तो 1 और 0.8 इसका मतलब ठीक है, इट शुड बी समवेयर -0.8। यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, ये वेट वेक्टर ड्रॉ हो गया। क्लियर है सबको? यहाँ पे आ गया 1 और 0.8, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गया। वेट वेक्टर ओरिजिनेट होगा ओरिजिन से, ठीक है, 0,0 से, और डायरेक्शन किस तरफ होगी? जो कि ये वैल्यू है। तो ये डायरेक्शन पे आपने वेट वेक्टर प्लॉट कर दिया, ड्रॉ कर दिया। और आपसे हमने ये बताया था पिछली एग्जाम्पल में कि वेट वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ऑटोमेटिकली बाउंड्री क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। क्लियर है सबको? और शेडेड एरिया किस तरफ होगा? जहां पे डायरेक्शन ऑफ वेट वेक्टर होगी। और शेडेड एरिया क्या था? A इज इक्वल टू 1। और नॉन शेडेड एरिया वाइट एरिया क्या था? A इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब हम ग्राफिकली रियलाइज करके कि अगर मैं 1 इनपुट इस वेट फैक्टर से के साथ मल्टीप्लाई करके अपनी इक्वेशन में डाल के आउटपुट निकालूंगा, तो वहां पे आना चाहिए 0, क्योंकि ये वाइट एरिया में, जबकि ये क्या है? 1 है, और इसका आउटपुट 1 रिक्वायर्ड था, और ये आएगा क्या? 0 आएगा। लेकिन ग्राफिकली तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अभी हमने स्टडी किया इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर बिग डाटा। अगर हो तो उसके लिए ग्राफिकली सॉल्व करना मुश्किल है। एक न्यूरॉन है तो आप बाउंड्री बना दें, अगर मल्टीपल न्यूरॉन्स होंगे तो कितनी बाउंड्रियां बनेंगे? तो देयर शुड बी सम एल्गोरिथम, ये लर्निंग रूल होना चाहिए जो मुझे मैथमेटिकली सॉल्व करे, और मुझे पता है आई कैन कन्वर्ट दिस मैथमेटिक्स इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको लूप में लगा के 200 दफा, 2000 दफा, 20,000 दफा चला सकता हूँ। इजी है ना? ये ग्राफ प्लॉट करके इसको करना इजी है। प्रोग्रामिंग इजी, कंप्यूटर में ग्राफ बनाना है, आपने वेट और टी की वैल्यू चेंज करते हैं, वो खुद प्रोग्राम करते हैं। तब मैंने क्या किया? मैंने कहा कि मुझे एल्गोरिथम बनाना है। लेट्स से मैंने क्या W और T 1 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आउटपुट क्या आया? बताओ क्या आया? कैलकुलेट करो। W ये है, T1 क्या है? नहीं, T1 की वैल्यू है 1,2। चलिए बाकी को कैलकुलेट कर लेंगे। 1,2। तो आप बीटा 1 से आगे आ जाए उनसे। अल्फा तो है नहीं कोई। -0.6। हार्डली जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, आपको रिक्वायर्ड क्या थी? 1, जबकि आउटपुट क्या आया?
तो ये क्या है, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन है तो करेक्ट कैसे होगी? वेट चेंज करेंगे तो रैंडम एक दफा इनिशियलाइज करना है। अब हम कोई चीज रैंडम नहीं करेंगे। रैंडम इनिशियलाइजेशन इज फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली। व्हाट शुड वी डू नाउ? बाइस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं, फॉर्मूला बाद में आएगा। अभी आप मुझे बताएं मैं किस तरह ग्राफ पे देख के बताएं मैं क्या करूं कि इसे क्लासिफाई हो जाए। वेट फैक्टर को कहाँ लेके जाऊं? वेट का पॉइंट जो है अभी मौजूद है यहाँ पे, इस पॉइंट पे मौजूद है। मैं इस पॉइंट से वेट के वेक्टर को जो कि 1 और -0.8 है कहाँ पे शिफ्ट करूं ताकि इसे हो जाए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आऊं? आपने क्या कहा? आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया, ठीक है। लेकिन कोई लॉजिक बताएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ला रहे हैं आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ला रहे? क्वेश्चन इज दिस। आप लोग एग्जाम्पल कर चुके ना? ये वाली एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉल्व कर लिए ना? तो यू शुड नो द आंसर। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वेट वेक्टर आया, इस पे हमने क्लासिफिकेशन करी, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो गई। नाउ व्हाट शुड वी डू? दे सेड कि वेट फैक्टर को यहाँ से यहाँ ले, व्हाई? क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों ले आऊं? वेट तो मैं तैयार हूँ चेंज करने के लिए, इस पे कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे रीजन देना कि मैं किस तरह चेंज करूँ। आप यहाँ पे 1 का 1 कह रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं -1 -1 दे। ये ग्राफ तो हमें नजर आ रहा है इसलिए हम इस पे डिबेट करें। एक्चुअल में तो कंप्यूटर को ग्राफ नजर नहीं आता, तो कंप्यूटर गौतम फॉर्मूले पे चल रहा होता है। तो फॉर्मूला शुड बी सम लॉजिकल फॉर्मूला होना चाहिए, कोई रीजन बेस्ड होना चाहिए, कोई सेंस बनाए। बताएं, कोई सेंस बनाए। आपने कहा यहाँ पे ले आए, मैं एग्री कर रहा हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, लेकिन किस तरह लेके आऊँ? कोई मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बिकॉज आई हैव टू डेवलप एन एल्गोरिथम जिसकी बेसिस से मैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखूँ और वो इसको अपडेट करता रहे। मेरी जान छूट जाए ये इसका डिबेट में। जरूरी नहीं अगर ये 0 होता और ये 1 होता तो ये तो नेगेटिव साइड पे ना, तब सही होता है। लेकिन आपने कहा पॉजिटिव पे सही पॉजिटिव आएगा, ये उसका आंसर है। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में पॉजिटिव पे जाके सही हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन जो आपने स्टेटमेंट दिया था उसका आंसर मैंने किया है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। आप मुझे बताएं कि मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट क्यों करूँ? वेट वेक्टर की जहाँ पे डायरेक्शन होती है वो रीजन कौन सा होता है? शेडेड होता है, वो होता है a = 1 वाला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे 1 रिक्वायर्ड था और 0 आ रहा है, ठीक है। अगर वेट वेक्टर की वैल्यूज में p1 की वैल्यूज डाल दूं वेट वेक्टर की जगह, p1 क्या है? 1 है ना आउटपुट उसका। वेट वेक्टर की जगह p1 की वैल्यू डाल दूं तो वेट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? p1 की तरफ हो जाएगी, हो जाएगी। मैं कहता हूँ वेट वेक्टर को अपडेट कैसे करूं? वेट वेक्टर बोलूं न्यू वेट = p1। तो इससे क्या होगा कि वेट वेक्टर की डायरेक्शन मूव करके कहां हो जाएगी? p1 की तरफ हो जाएगी। और मैंने ये कहा है आपसे कि जिस तरफ वेट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो रीजन कौन सा होता है? शेडेड वाला, 1 वाला। तो मुझे रिक्वायर्ड क्या है? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, अभी ओवरऑल की बात ही नहीं हो रही ना। अभी समझे, लॉजिक समझे, लॉजिक क्या है। हम इस तरह क्यों लेके जा रहे हैं वेट वेक्टर को? क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे वेट वेक्टर का एरो होता है वो रीजन 1 का होता है, और अभी मुझे यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? 1 रिक्वायर्ड है। तो मैं वेट वेक्टर को इस तरफ ले जाता हूँ
रीजन क्या है, समझ में आया कि यहाँ पे 1 रिक्वायर्ड है तो वेट वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, तो ये रीजन कौन सा हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। सही है, एग्री है सब लोग? ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर दिया, मैं डायरेक्शन यहाँ पे ले गया, लेट्स से न्यू डायरेक्शन जो है हमारे पास आ गई, या ओरिजिन से स्टार्ट हुई और ये यहाँ पे आ गई इस एरो पे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिर क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर बनेगी लाइन वो इधर से जाएगी और यहाँ से जाएगी, तो ये 0 से ही क्लासीफाई हो जाएगा, ये 1 से ही क्लासीफाई हो जाएगा, ये वाला जो है पॉइंट नंबर 2 है, ये क्या होगा, गलत है। तो फिर मुझे क्या करना होगा, ये गलत क्लासीफाई हो रहा होगा, तो मुझे पता है कि अगर इसकी तरफ डायरेक्शन होगी तो ये 1 क्लासीफाई होगा, तो मुझे इससे दूर लेके जाना होगा, ठीक है, तो मैं अवे लेके जाऊंगा। तो बात ये समझ में आई कि जब भी 1 क्लासीफाई करना है तो हमें उसकी तरफ एरो लेके जाना है, और जब 0 क्लासीफाई करना है तो उससे अगेंस्ट 0 लेके एरो लेके जाना है। सब्स्टिट्यूशन ये सर एप्लीकेशन है गवर्नमेंट से ड्यूटी कराई थी ना, किसको फॉरवर्ड होगी, आपके नाम पे लिखिए सर मेरे को डायरेक्टर पीजी। ये वही पुराना फॉर्मेट है। जी सर, नाम चेंज करते हैं ना, डॉक्टर अर्चना सर। अब इसमें सर 2 टाइम नाम आ रहा है आपका। तो ये उनसे बोल देना कि इसमें कोर्स कोर्स का ऐड कर दो ना आगे, रोज की अटेंडेंस भी तो लगेगी ना। कोर्स के अटेंडेंस सर शीट पे तो लग रही है, शीट पे तो काउंट हो रहे हैं। तो इसके साथ क्या लगाते हो तुम? बस सर यही करना, हाँ तो इसके कवरिंग आगे लेटर। कोर्स लिख दो तो बेहतर नहीं है? वो सर उनको ओरली में बता दूंगा कि दो, चाहे तो हाँ तो प्रॉपर उससे हो। उससे पूछ लेना कि जी ये 2 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं सर, तो अब क्या किया जाए, एक मर्ज करके भेजें या अलग अलग भेजें? ये क्या है? नहीं ये तो स्टूडेंट। ये मेरे टेबल पे रखो। अच्छा, एक एक तो रूल सेट हो गया हमारा कि जब भी हमारा आउटपुट 1 रिक्वायर्ड होगा और हमारा आउटपुट 0 आएगा, तो हमने वेट वेक्टर को 1 की तरफ लेके जाना है, ठीक है, और जब भी हमें आउटपुट 0 रिक्वायर्ड होगा और 1 आएगा तो हमने उस इनपुट से दूर लेके जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग वेट वेक्टर था इसमें वो वाला इनपुट ऐड करेंगे जब हमें टुवर्ड्स द इनपुट लेके जाना है, और माइनस करेंगे जब हम अवे फ्रॉम द इनपुट लेके जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई, उसमें हमें नजर आया कि रिक्वायर्ड क्या था, 0 1 रिक्वायर्ड था, 1 आया था, एंड टेंटेटिव रूल बन गया इफ टारगेटेड इज इक्वल टू 1 और जो एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट है वो 0 आता है, तो हम वेट को क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग वेट था उसमें वही वाला जिसके इनपुट आउटपुट का इनकरेक्ट आया वही वाला इनपुट से सेट करेंगे, तब जब आउटपुट 0 आया और रिक्वायर्ड क्या था 1 था, उस एग्जिस्टिंग इनपुट को हम ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? और क्यों ऐड करेंगे पता चल गया। तो अब आपने ऐड किया तो आंसर क्या होगा, क्या आया 2,1.2, होल कौन कह रहा है? अच्छा, अब क्या हुआ, आपका वेट वेक्टर यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे 2,1.2
1.2 क्लियर है? ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपके पास 2 आ गया और वाई एक्सिस पे 1.2। सही। अब ये वेट बैक, ये वाला जो पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 1, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि शुड बी क्लासिफाई करेक्टली। अब हमने सेकंड इनपुट इसमें प्लेस करना है। सेकंड इनपुट इज -1,2। अब इनपुट करें इसको, W से मल्टीप्लाई करें, ये W अपडेट हो गया, W न्यू में आपने इनपुट करना है, W न्यू इज 2,1.2। आपका कागज कलम कहाँ है? कागज कलम कहाँ है आपका? एक लाइन आप लिखती है, एक लाइन वो लिखती है। न्यू वेट इज 2,1.2। इनपुट इज P2, P2 की वैल्यू है -1,2। प्लेस करें -1,2। क्या आंसर आ रहा है? सर -0.2। माइनस क्यों आ रहा है? -2 तो 0.4 आ गया। 0.4 का हार्डलिंग क्या होगा? 1। तो आउटपुट 1 आया। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन है, तो आप क्या करेंगे? सर अब ये बार हमने 0 करना है तो हम आगे लिखेंगे। हाँ, 0 रिक्वायर्ड थी तो हम इसको क्या करें? आगे लेके जाएंगे। आगे लेके जाने से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जल्दी से माइनस करें। जल्दी से माइनस करें इसको। इसको थर्ड वाले से करें पीछे। ठीक है, तो आपने ये नया वेट अपडेट कर दिया, ये वेट अपडेट किया, तो अब आपके थर्ड इनपुट पे चेक करना है। 0.8 आ रहा है तो 1 टारगेट क्या था? 1 आना है, फिर आपने वेट दोबारा अपडेट किया। ठीक है, वेट दोबारा अपडेट किया तो वेट क्या हो गया? 3,0.2। ठीक है, 3,0.2 आई थिंक यहाँ पे आएगा। नहीं, ये माइनस है। सर ये क्या करते जाएंगे? जब तक टारगेटेड रनिंग को चीज। ठीक है, 3,0.2 आया, तो अब क्या होगा? सर अब हम इसको कौन से उससे करें? से ये थर्ड वाला इनपुट। ये थर्ड इनपुट से आपने कर लिया अपडेट वेट। सर इसको किस पे करें? 1 पे। अच्छा, रूल याद रखिए, जिस इनपुट पे आपने वेट को अपडेट किया है उसको छोड़ के आपने बाकी सब पे चेक करना है कि करेक्टली क्लासिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि जब हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा होती है इनपुट की, तो चांसेस ये कि कोई एक दो जो है वो मिस क्लासीफाई हो जाए। यहाँ पे डेंसिटी कम है डाटा सेट की, तो क्लासीफाई सही हो गया। ठीक है, तो आपका जो फाइनल वेट है वो क्या है? 3.0 और 0.2। क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई क्वेश्चन? ये रूल बन गया आपका। रूल को हम समराइज कर लेते हैं। अच्छा, बातें नहीं, अब रूल को समराइज कर लेते हैं। हमने कहा कि टारगेट 1 था और आउटपुट 0 आया, तो वेट में क्या करेंगे? इनपुट को ऐड करेंगे। टारगेट 0 है और आउटपुट 1 आया तो माइनस। और अगर दोनों सेम रहे तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैं कह दूं कि एरर कहाँ से आ रही है? टी और ए में से एरर आ रहा है। टी एरर बराबर हो जाएगा टी माइनस ए। ठीक है, सब इस पे एग्री है? यस सर। ये मुझे बता देगा कि कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है। ये फॉर्मूला पहला वाला ऐड वाला, अगर एरर 1 होगा p माइनस 1 माइनस 0 1 आया, एरर 1 है तो मुझे ऐड करना है। एरर 0 माइनस 1 माइनस 1 है तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब क्लियर है इस बात पे? और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो एरर क्या हो जाएगा? सब लोग इस पे एग्री हैं? और अगर मैं क्या करूं कि
E एक फॉर इस फॉर्मूले को अपडेट करूं, मैं बोलूं W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस EP। सर अब ये मैं और याद है। ठीक है, तो अब आपने कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है T माइनस ए करेंगे आप, अगर 1 आएगा तो 1 इंटू एनीथिंग वही आएगा, प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर माइनस वन आएगा तो -1 इंटू पी प्लस पी क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर टी और ए बराबर हो जाती है 0 हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास 0 हो जाएगा। हमें तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करना है, बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली मैंने कहा क्योंकि मुझे पता है इससे अपडेट होता है तो मैंने यही चीज यहाँ पे भी कर दी, बी न्यू इज इक्वल टू बी ओल्ड प्लस ई। तो ट्रेनिंग समझ में आई, ट्रेनिंग कैसे करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने कहा कि वेट वेक्टर और इनपुट ये सिंगल वैल्यूज नहीं होती, ये मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा डायमेंशन का ख्याल रखना होता है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ई ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो आपका वो वेट फैक्टर था WP ट्रांसपोज था। ठीक है, तो वो आपने ट्रांसपोज याद रखना है। अमूमन प्रोग्रामिंग में लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज भूल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एप्पल ऑरेंज एग्जाम्पल कर ली, सॉल्व करें। बनाना ऑरेंज होगा मेरे ख्याल से, समझ में आई है। अच्छा, लेट्स से हम एक प्रूफ फैक्ट्री वाला आपके पास आया, कह लगा कि भाई आप लोग तो AI के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप जो है ना, तो मेरे गांव में जो है गंदम की छटाई हो रही है, तो अच्छी गंदम और ख़राब गंदम में क्लासीफायर बना दे। फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर रहे। तो आपने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल एप्पल ऑरेंज की, आपने कहा कि एप्पल और ऑरेंज है, मुझे इनको क्लासीफाई करना है। आपने कहा इनका डाटा सेट तो बनाऊं मैं, कंप्यूटर तो एप्पल को इनपुट नहीं देगा, कंप्यूटर को तो वैल्यू चाहिए। कोई भी सेंसर हो, सेंसर इटसेल्फ नथिंग, सेंसर क्या कहते हैं, सिर्फ वोल्टेजेस देता है, वोल्टेजेस आर जस्ट अ नंबर इन कंप्यूटर। आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा DSP में जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। ए क्या होता है, ए फैक्टर होता है, ए को 100 लिख दे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तब मेरा कंप्यूटर में सेंसर की वैल्यू आ गई। मैंने एप्पल और ऑरेंज को डिस्टिंग्विश करना है, एप्पल और ऑरेंज में कोई ऐसी खासियतें बताएं जिससे मैं पहचान सकूं एप्पल एप्पल है और ऑरेंज ऑरेंज है। कलर, सरफेस, नहीं वो तो आपने उसको रोजा स्टार कर लिया। टेस्ट के लिए अगर आप टेस्ट रखते हैं ना, तो फिर जिसने एल्गोरिथम बनवाया होगा ना वो आपसे फिर मनो के हिसाब से फिर पैसे चार्ज करेगा। टाइम क्या हो गया। अच्छा, तो हमने लेट से यहाँ पे बुक के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं या 3 फीचर्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्हें यूज़ करिए। कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ जो है ना ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सेग्रीगेट कर देती है। इन्होंने शेप, टेक्सचर और कलर को आइडेंटिफाई किया। कहते कलर सेंसर है मेरे पास, मैं कलर सेंसर से कलर ले लूँगा। शेप सेंसर है, वो राउंड और ओवल में मुझे दे सकता है आउटपुट। और इन्होंने टेक्सचर सेंसर है, कहा कि टेक्सचर स्मूथ है या इरेगुलर है, ये मुझे आउटपुट दे सकता है। हम देखें भी तो एप्पल का स्मूथ टेक्सचर होता है, ऑरेंज का रेगुलर होता है। ठीक है, कलर
और मेरे ख्याल से इधर तीसरे मैंने वेट का लिया, कलर का लिया, तो वेट जो है उन्होंने कहा कि वेट भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि सेंसर जो है ना 1 आउटपुट देगा अगर कलर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अगली वाली स्लाइड में होगा शायद, लेट्स अच्छा ठीक है, ये इन्होंने रख दिया फॉर एग्जांपल शेप के लिए शेप, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन है एप्पल ऑरेंज तकरीबन सर्कुलर शेप होते हैं, तो अगर सर्कुलर शेप होगा तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है, और अगर सर्कुलर नहीं होगा तो आउटपुट -1 माइनस। और इसी तरह मैंने कहा कि अगर टेक्सचर स्मूथ होगा तो 1 आएगा और इरेगुलर होगा तो -1 आएगा। फिर उसका वेट अगर ग्रेटर देन 1 पाउंड होगा तो 1 आएगा, लेस देन 1 पाउंड होगा तो -1 आएगा। तो 3 फीचर्स हो गई। हमने कहा कि अगर ये फीचर कंबाइन हो जाती है तो ये कहलाएगा ऑरेंज, ठीक है। इस वजह से ओवल शेप, इरेगुलर सरफेस और वेट लेस देन 1 पाउंड। इसी तरह हमने कहा ये फीचर जो इनमें कंबाइन हो जाती है, ओवल शेप, स्मूथ सरफेस और वेट लेस देन 1 पाउंड, तो हम इसको एप्पल कहेंगे और इसको ऑरेंज कहेंगे। तो हमें पता है कि ये ऑरेंज है और ये एप्पल है, कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर के लिए दीज आर 2 इनपुट्स, इस इनपुट को उसने 0 आउटपुट देना है, इस इनपुट को उसने 1 आउटपुट देना है, ठीक है। क्योंकि आउटपुट 1 और 0 है तो हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, हार्डली यूज करेंगे। अगर 1 और -1 होता तो हार्डली मैथ यूज करते हैं, सिमेट्रिकल वाला यूज करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने रैंडमली एक वेट इनिशियलाइज कर लिए, क्योंकि हमें पता है 3 इनपुट से तो वेट फैक्टर भी कितना होगा, 3 होगा। तो 0.51 -1 और -0.5 ले लिया, 22 हमने ले ली रैंडमली, 0.5 या 0.75 कुछ भी। हाँ, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज कराते वक्त रैंडम वैल्यू ले सकते हैं, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, और यानी कोई वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप इसने ये लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने फर्स्ट आइट्रेशन करी, यू नो द प्रोसीजर। आपने क्या करना है, वेट के अंदर वेट के साथ फर्स्ट इनपुट को मल्टीप्लाई करना है, बाई सेट करनी है, देन यू हैव टू चेक व्हाट इज द आंसर। आपने P1 इनपुट किया, P1 पे हमने कहा है ऑरेंज है, आउटपुट 0 आना चाहिए। P2 इज एप्पल, आउटपुट 1 आना चाहिए। हमने P1 यहाँ पे अप्लाई किया, आउटपुट क्या आया, 1। तो ये करेक्ट क्लासिफिकेशन है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो व्हाट शुड वी डू, एरर निकालेंगे। 0 था तो हम एरर निकालेंगे, एरर इज T - A, ठीक है। तो 0 - 1, आउटपुट क्या है, -1, ठीक है। तो वी नो द फॉर्मूला, W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस E PT, ठीक है। तो आपने यही कर लेना है, जब आप प्लस करेंगे आपके पास नए अपडेटेड वेट्स आ गए, नए अपडेटेड वेट्स आ गए। अब P2 पे चेक करें, हाँ 22 भी अपडेट कर लें सिमिलरली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे आके फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हुई। अगर एग्जाम में सवाल आता है कभी, तो अगर बोले कि एक आइट्रेशन करें तो आपको यहाँ तक एक आइट्रेशन ठीक है। 22 क्या थी, 22 इज 0.5, -1 इज -1.5, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, आपने सेकंड आइट्रेशन दी, सेकंड आइट्रेशन में सेकंड इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया, व्हेन यू अप्लाइड द सेकंड इनपुट, आउटपुट क्या आया, यहाँ पे सेकंड इनपुट अप्लाई किया, आउटपुट आया 0.5, उसका हार्डली लिया, आउटपुट 0 हो गया। टारगेटेड आउटपुट क्या था, 1 था। प्लस नहीं करेंगे, हम एरर कैलकुलेट करेंगे, जो डायरेक्ट प्लस कर देगा उसके 5 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर का सवाल होगा, तो बाकी सवाल नहीं करोगे क्या? तो माइनस आपने एरर निकाला 1 - 0, आउटपुट आया 1। आपने वेट अपडेट किए, वेट अपडेट किए, सेम फॉर्मूला, वेट अपडेट होने के बाद आया 0.51 और -0.5। 22 अपडेट किया आपने, 22 हो गई 0.5। यहाँ पे आपकी सेकेंड आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब आपने ये P2 पे अपडेट किया है तो आपको P1 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
P1 पे दोबारा चेक किया आपने तो आउटपुट आया 1, जबकि आउटपुट क्या रिक्वायर्ड था। आप बोले कि मैंने तो इस पे पिछली दफ़ा अपडेट किया था, आउटपुट क्यों गलत हो गया। P1 पे अपडेट किया था ना, तो आउटपुट गलत कैसे हो गया। P1 पे हमने फर्स्ट टाइम वेट को अपडेट किया, फिर P2 पे एरर आया, फिर वेट को अपडेट किया, तो P1 पे एरर क्यों आ रहा है। क्योंकि डायमेंशन हमारे पास उसकी क्योंकि वेट वेक्टर चेंज हो गया ना, वेट वेक्टर चेंज हुआ, वेट की डायरेक्शन चेंज हुई, बाउंड्री की का स्लोप चेंज हो गया, बाइस चेंज हुआ है। बाइस का मतलब है वाई इंटरसेप्ट चेंज हो गया और या ऑफसेट चेंज हो गया, तो डेफिनेटली जो पॉइंट उस इंटरसेप्ट में नहीं लाई कर रहे थे अब लाई करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी वो शिफ्टिंग हो गई ना, तो दैट्स व्हाई वी हैव एन एरर। हमें हमेशा याद रखें जिस इनपुट पे आपने अपडेट करना है उसको छोड़ के बाकी इनपुट पे चेक करना है, एरर ज़ीरो होना चाहिए। अगर एरर ज़ीरो नहीं हुआ तो आपने उसको अपडेट करना है, फिर जिस पॉइंट पे अपडेट किया है उसको छोड़ के बाकी सब पे आपने दोबारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट और बाइस दोबारा अपडेट किए तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, और अब ये वाले वेट और बाइस देखेंगे, आप लोग करके देखें तो ऑलमोस्ट सही आंसर आएगा। ये है ना स्टार्ट नहीं है। 3 बजे तक की क्लास है। FIP कहाँ तक पहुँचा तुम लोगों का। डिपार्टमेंट का नेट कभी भी नहीं।